हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, we already have revised our books on literature part. Once again we are going to revise, but this time we are going to revise in the form of summary, and for your betterment sake you will go through the story on your own and you will narrate this in your own words, in your own form, in a simple way. Narrate whole story dicto, so that if you are able to read out the story, you know the story of this chapter, definitely you will be able to narrate the questions, you will be able to write the short question, long question in your own way. Even also you will be able to find out the MCQ type questions too, because for this we should go through whole story on your own. Okay guys, now I want that you get it. The Hornbill book, we are going to read first chapter, A Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. Khuswant Singh, poet, has described an event of his childhood, how he enjoyed his childhood with his grandmother, and what lesson he had with her, how he felt when he was living with her, and after when she left the world, what was his feelings about her. He narrated that event. Let's read slowly how he enjoyed in village with her grandmother, with his grandmother. Dear students, he is saying that just like others' grandmother, his grandmother was also an old lady. बिल्कुल जिस तरह और तुम्हारी दादी माँ होती है, हमारी दादी माँ है, उसी तरह उसकी भी दादी माँ एक बहुत बूढ़ी लेडीज थी। अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, बिकॉज बुढ़ापे के कारण उनकी जो स्किन थी उस पर क्रॉस लाइनिंग थी, पूरे चेहरे पर स्किन सिकुड़ चुकी थी, सिलवट आ चुके थे उसके हाथों की स्किन पर, चेहरे की स्किन पर। देखने में she was not looking good, but she was pure because her heart was pure, her feelings were pure, and her deeds were also good. She was a religious lady, वो एक धार्मिक लेडीज थी। जैसे कहानी शुरू होती है, he is telling that कि मैंने सिर्फ सुना है कि दादी माँ कभी सुंदर हुआ करती थी, बिकॉज जब से खुशवंत सिंह पैदा हुआ है तब से वो दादी माँ को ऐसे के ऐसे ही देख रहा है। She was old and she is old now. वो बुढ़िया थी और बुढ़िया ही है। She is very old, but pure because she believes in God. She always worship. Every time she keep on moving here and there while reciting the prayer, while counting the rosary in his hand, and even she was bent because of old age. वो थोड़ी झुकी होती है बुढ़ापे का, और पूरे घर में घूमती रहती है, उसके हाथ में माला होती है और वो पूजा पाठ करती है। That's why she was a pure sanctity of woman. वो एक पवित्रता की मूर्ति थी। Well, वो डिस्क्राइब करता है अपने ग्रैंडफादर का मेंटल पीस टू इन अ ड्राइंग रूम दैट इज हंग। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी दादा परदादा की तस्वीर आंगन में टंगी होती है, इसी प्रकार उसके दादा की तस्वीर टंगी होती है। वो उसे देखता है, उनकी जो छाती का अगला हिस्सा है वो लगभग व्हाइट बियर्ड से ढका हुआ है, सर पे पगड़ी है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दादा परदादा के भी दादा परदादा होंगे। और जिस तरह वो उसे ऑथर कहता है कि जैसा कि उसने सुना है या दादी माँ कहती है, ग्रैंड मदर जिक्र करती है, कभी वो सुंदर हुआ करती थी जब वो कभी यंग थी, बट ऑथर को मुश्किल से बिलीव होता है बिकॉज जब से वो पैदा हुआ है वो अपनी दादी माँ को ऐसा कैसा ही देख रहा है। वेल, वह बताता है कि ये समय की बात है जब ऑथर के पेरेंट्स शहर चले जाते हैं अपने सेटल होने के लिए, बिजनेस के लिए, और ऑथर अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव में ही होता है। वहां ग्रैंडमदर उसे सुबह उठाती है, नहाती है, नहलाती है, नाश्ता देती है और उसे स्कूल लेकर जाती है। एक्चुअली स्कूल जो है गांव के थोड़ा बाहर मंदिर के पास है, बराबर में मंदिर है और एक साइड में स्कूल।
दादी माँ साथ में जाती है, उधर ओथर अपना लेसन पूरा करता है, पढ़ाई करता है, और इधर दादी माँ मंदिर में पूजा पाठ करती है, अपनी सहेलियों से बातचीत करती है। फिर दोनों उधर से साथ में वापस आते हैं, और जब वो बाहर आते हैं स्कूल से, वहां बहुत सारे डॉग्स उन्हें फॉलो करते हैं, उनके साथ आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जनरली आमतौर पर ये उनका रूटीन है, वो अपने साथ कुछ बासी चपातियां ले जाती है, जो रात का बजा भोजन से ले जाती है, और कुत्तों को डालती है। डॉग्स उन्हें खाते हैं, वो उछल कूद करते हैं और उनके पीछे आते हैं। ये एक रिवाज सा है, हर रोज ऐसा ही होता है। वो बासी चपातियां अपने साथ ले जाती है डॉग्स के लिए, और जब स्कूल से आते हैं, उधर से आते हुए वो डॉग्स को डालती है, और वो खाते हैं, और वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और हॉलिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। इस तरह उनका जीवन बीतता है बचपन। और पोएट बताता है कि दादी माँ जब उसे सुबह नहलाती है, उसे नाश्ता कराती है, तो वो एक प्रेयर करती है, सुनाती रहती है। ऑफ कोर्स ओथर बहुत छोटा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि दादी माँ भजन में किन शब्दों का प्रयोग कर रही है, बट ही लव्ड द वॉइस शी यूज्ड टू सिंग। उसे उस आवाज से बहुत प्रेम था, उस टोन से जिसे वो रोजाना सुना करता था। जिस तरह हम सोते हैं, सोते वक्त हम लोरी सुनते हैं, हमें वो लोरी अच्छी लगती है। एक बच्चे को ये नहीं पता होता माता क्या गा रही है, लेकिन उसे बस वो धुन अच्छी लगती है। उसी तरह पोएट कहता है, ऑथर कहता है कि उसे उसकी दादी माँ का वो गाना, वो भजन, वो धुन उसे समझ आती थी। इट वॉज जस्ट लाइक अ फैबल ऑफ स्टोरीज। वो संत महात्माओं कहानी को सुनाती थी, बट वो सुनते सुनते सो जाता है और उनसे बातें करता है, और उसे कहानियां ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन उस आवाज से वो बहुत प्रेम करता है। ऑथर ये भी कहता है कि दादी माँ जब उसे कहानी सुनाती है बड़े बड़े लोगों की, संत महात्माओं की, और उसे उनकी कहानियां समझ नहीं आती, ऐसा लगता है। इवन जब दादी माँ अपने बचपन के बारे में सुनाती है, अपने गेम्स के बारे में बताती है कि किस प्रकार वो गेम्स खेला करते थे, तो ऑथर को वे गेम्स भी समझ नहीं आते। बस उसे ऐसा लगता है जैसे कोई संत महात्मा की कहानी सुना रही है। इस तरह उनका जीवन गांव में बीतता है, एंड दे आर ऑल हैप्पी। अब समय बीतते हुए ऑथर के जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो शहर में सेटल हो जाते हैं, सिटी में, और वो उन्हें बुला लेते हैं। दादी माँ भी शहर चल जाती है। जैसी ऑथर जो खुशवंत सिंह है सिटी में पहुंचता है, वहां जाने के बाद इसका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, और अब ऑथर बस से स्कूल जाता है। अतः दादी माँ का उसके साथ स्कूल जाना, स्कूल आना वो ड्रॉप हो जाता है। दादी माँ घर में रहती है, और स्कूल में ऑथर वेस्टर्न साइंस, मैथमेटिक्स और अदर सो मेनी सब्जेक्ट्स स्टडी करता है जो इंग्लिश में होते हैं, और दादी माँ को वो सब्जेक्ट समझ नहीं आते। अब दादी माँ जिस तरह गांव में जब रहती थी उसकी मदद करती थी, पढ़ने में उसकी हेल्प करती थी, अब दादी माँ उसकी हेल्प नहीं कर सकती, और इस तरह अब थोड़ा सा दादी माँ का जीवन नीरस हो जाता है। वो बस पूरा समय बिताती है चरखा काटने में और प्रेयर करने में। Generally, she passed her time while spinning the wheel and reciting the prayers. और एक दोपहर का समय होता है जिसे वो बहुत अच्छा समय कहती है। शहर में जाने के बाद दादी माँ कहती है कि उसका अगर यदि सबसे अच्छा समय है तो वो होता है जब वह चिड़ियाओं को दाना डालती है दोपहर लंच के समय। थोड़ी देर चिड़ियाएं आती हैं, उसके कंधों पे बैठती हैं, पैरों पे बैठती हैं, सर पे बैठती हैं, पास में रहती हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियों को डालती है और वे खाती हैं और वो लंच करती है। वो उसका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं ग्रैंडमदर के। वह इस तरह एक बार दादी माँ को और भी बुरा लगता है जब उसे ये मालूम पड़ता है कि स्कूल में वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती है और रिलीजियस की कोई भी किताबें, कोई भी धार्मिक बातें नहीं पढ़ाई जाती। इवन उन्हें जब ऑथर ने आकर बताया कि आज हमारे इंग्लिश म्यूजिक क्लास स्टार्ट हुई थी, तो दादी माँ को और भी बुरा लगता है। अकॉर्डिंग टू ग्रैंडमदर, द म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। दादी माँ के अनुसार जो म्यूजिक है उसमें थोड़ी सी बदलता है, या फिर ये उनके लिए है जो हॉर्डल्स होते हैं, जो ओलिगन्स होते हैं, ये अच्छा नहीं समझा जाता। सो शी फेल्ट बैड, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग। वो कुछ नहीं कर सकती। इवन शी जस्ट change her life
in loneliness. One more thing, इस तरह समय बीतता रहता है, दादी माँ अपना जीवन जीती है, वो भी वही होता है ऑथर भी। जब ऑथर बड़ा हो जाता है और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है, एक बदलाव फिर होता है। उनकी जो दोस्ती का संबंध था, थोड़ा सा स्नैप बचा हुआ था उनके बीच में संबंध, वो भी टूट जाता है। एंड दैट वाज कि वो साथ में रूम शेयर करते थे। जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देता है, उनके रूम सेपरेट कर दिए जाते हैं। And the bond of there between small friendships that was that broken off, वो भी टूट जाता है। Now she was felt lonely and she was alone, but she was happy in her mood and she was living her life. She was passing her time while spinning wheel and reciting prayers. Well, यूनिवर्सिटी के बाद ऑथर अब्रॉड जाता है अपनी हायर एजुकेशन के लिए। दादी माँ उसे ड्रॉप करने के लिए स्टेशन पर जाती है, वो कुछ नहीं कहती, उसके होंठ हिलते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। She doesn't say any word. बस जब ऑथर बाबाई करता है, वो उसके नजदीक जाती है और उसका माथा चूमती है, और ये उनका लास्ट टच था when he left for the abroad. और जैसे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 साल बाद ऑथर वापस आता है। जब वो जा रहा था, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दादी माँ को दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड। लेकिन जब वो वापस आता है, ऑथर को दादी माँ वही स्टेशन पर उसकी प्रतीक्षा करते हुए मिलती है, वो उसे रिसीव करने जाती है। और जब वो घर आते हैं तो इस तरह बिहेव करती है जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत कर आता है। सो सी कॉल्ड द वुमेन फ्रॉम अ नेबरहुड, वो पड़ोस से महिलाओं को बुलाती है, ढोल बजवाती है, गीत गाती है, एंड सी सिंग्स द वॉरियर्स सॉन्ग्स। वो गीत गाती है जो गीत जब कोई युद्ध जीत कर आता है, जीत हासिल करके आता है, तब गाए जाते हैं। और ये पहला बदलाव था दादी माँ के जीवन में कि उस रात दादी माँ ने प्रेयर नहीं की, बस वो गाते नहीं बजाते थे। फैमिली ने उसे प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश की, रोकने की कोशिश की, बट शी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, एंड शी कुड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी और उसने बहुत देर तक गाना बजाना किया। वेल, नेक्स्ट डे जब उठते हैं, दादी माँ की तबीयत थोड़ी खराब होती है और वे सब उनके नजदीक जाते हैं, कहते हैं ठीक है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बट शी न्यू दैट, वो जानती थी कि उसका एंड नजदीक था। उसने कुछ नहीं कहा, उन्हें कुछ बोली, उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे, मानो कि जो अंतिम समय हो उसे भी प्रार्थना में गुजारना चाहती हो। वो अपना एक भी लम्हा वेस्ट करना नहीं चाहती थी। और इस तरह धीरे धीरे जब वो उसके होठ हिल रहे थे, उसके हाथ में जो माला थी वो जप रही थी, अचानक उसके हाथ से माला गिर जाती है, एंड नाउ शी इज नो मोर, अब वो नहीं रहती, शी लेफ्ट द वर्ल्ड, वो दुनिया से चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह दादी माँ अपना जीवन जीती है, मानो कि बस अपने बेटे का, अपने पोते का आने का इंतजार कर रही है। दे हैड अ बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, उनमें एक बहुत गहरा प्यार का संबंध था। वो मरने से पहले शी वांटेड टू सी वंस हिम, वो एक बार से देखने आती है, दैट्स व्हाई उसे आने के बाद वो तुरंत चल बसती है। फिर जैसे रिवाज होता है, जब हिंदूज में जनरली समन लिव दिस वर्ल्ड, कोई इस दुनिया को छोड़ता है, उसे खाट से नीचे उतारा जाता है, उसके लिए अर्थी तैयार की जाती है और एक कस्टम होता है, उसे नीचे उतार दिया गया। फिर क्या होता है, हल्का सा सूर्य छिपने का समय है, लालिमा जो सूर्य की वो पूरे कमरे में छाई हुई है, उसी वक्त चिड़ियाएं आती हैं, बर्ड्स आती हैं और वो अपना दुख व्यक्त करती हैं। वे चिपरें नहीं करती, हजारों की संख्या में चिड़िया आती है और बैठ जाती हैं। जब उसकी अर्थी को लेकर चलते हैं फनल के लिए, वे सारी चिड़ियाएं शांति के साथ एक साथ उड़ जाती हैं। और दादी माँ जो ऑथर की मदर है, जिस तरह दादी माँ चिड़ियाओं को दाना डालती थी, चपाती के टुकड़े डालती थी, ऑथर की मदर उठती है, चपाती लाती है, उसके टुकड़ों में पीसेस करती हैं और चिड़िया को डालती हैं। लेकिन कोई भी चिड़िया उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और जब अर्थी को लेकर चलते हैं चुपचाप उड़ जाते हैं। सुबह स्वीपर आता है और उन पीसेस को इकट्ठा करता डस्टबिन में डालता है। ये था चिड़ियाओं का दादी माँ की डेथ के प्रति, दादी माँ के प्रति दुख व्यक्त करने का तरीका। And it was amazing bond of love between them. You could just understand it. तो प्यारे बच्चों, इस तरह खुशवंत सिंह
a portrait of lady, the character sketch of a lady describes his grandmother. अपनी दादी माँ का विवरण करता है, अपने उन लम्हों को बताता है किस तरह उसने जीवन अपनी दादी माँ का साथ जिया. It was amazing. Or really, there are so many ladies among your family too. You loved them very much. If you have such a narrations, you could narrate your own story too in that way. Okay, guys. I hope that you got all the story, and I want you all to revise it once again on your own with the help of book. Then close the book and narrate the whole summary just in a form of dictations. Dicto, as this. So that you could come to know through the whole story. I hope you got it well. Thank you very much. Then I'll ask some questions from you from that book onward to manner. Okay, guys? And I want to pass a message too. Please be in a class now so that you could understand each and everything. There are so many things only could be understand in classes. Please be present in class. Okay, guys? Thank you.